हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्शन पे। बड़ा बर्निंग टॉपिक है और आजकल इलेक्शंस का मूड चला हुआ है। अभी आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन जल्दी ही होने वाले हैं। डेट वेट सब उसकी निकल गई, 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इलेक्शन के बारे में करते हैं कि भाई वोटर्स को इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए और भाई क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो, इसमें बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जो हमारे रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के नियम कानून और भाई एक तरह से करप्शन फ्री इंडिया, डेवलपमेंट और एक सुविधाएं, ये सब चीज़ जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो कौन गवर्नमेंट हमें बेटर प्रोवाइड कर सकती है, किस पार्टी में ज़्यादा कैपेबिलिटी है और मीन्स किसकी छवि ज़्यादा क्लीन है, कैसे क्या करना है, कौन मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव सोचती है, कौन अपनी जेब भरने के बारे में सोचती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। स्पेशली जो थोड़े से पढ़े लिखे तबके हैं वो तो वोटिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, जबकि उनको काफ़ी इंटरेस्टेड उसमें रहना चाहिए। भाई आप डेवलप नहीं होगे तो देश कैसे डेवलप होगा, जब आप ही अपनी इफ़र्ट्स इसमें नहीं डालोगे, आप अपना वोट नहीं डालोगे, आप पब्लिक को मोटिवेट नहीं करोगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों को जागरूक नहीं करोगे, तो फिर कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया डेवलप हो जाएगा बाय दैट इतने सालों में, या फिर मतलब किस तरह से विश्व गुरु बनेगा, किस तरह से आप कहोगे सुपर पावर बनेगा। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पब्लिक, और स्पेशली जो पढ़ी लिखी पब्लिक जो चीज़ों को एनालाइज कर सके, तो उसके भाई उसको एक स्पोर्टिंग वे में अगर वो आगे आए तो एक तरह से हेल्पफुल हो जाएगा। देखो, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि पहले जब कबीलों का राज होता था उस टाइम जो राजा के मन में आता था वही सब कुछ करता था और उसी की डिक्टेटरशिप चलती थी। उसमें जो इंटेलेक्चुअल था, जो माइंड की कैपेबिलिटी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। भाई राजा ने जो कह दिया वही होगा। बट अभी क्या है, स्पेशली अभी जो भाई इंडिया का आप सिचुएशन देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अच्छी तरह देखते हो कि अभी करप्शंस का भी रेट मतलब आप अंडरस्टैंड करने लगे हो कि भाई किस तरह से लोगों के अकाउंट में पैसे जाने और किस तरह से करप्शन को एलिमिनेट करना। अभी आप देखोगे अभी भी ये चीज़ें काफ़ी चल रही है, कंपटीशंस वगैरह के पेपर लीक हो जाने हैं, और भाई एक अच्छे जो नॉलेजेबल एक टैलेंटेड बंदा हो उसको अपॉर्चुनिटी ना मिलना। तो ये इनजस्टिस जो है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एक अच्छी गवर्नमेंट और एक एंटी करप्शन एक तरह से जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा कंट्री एक अच्छे स्टेप पे, एक अच्छे मुकाम पर आगे बढ़े। तो मेरी लोगों से यही राय है कि भाई कास्ट क्रीड रीजन रिलीजन से ऊपर उठ के आप बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में भाग लीजिए और लोगों को एक तरह से भाई कन्विंस कीजिए कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि इस पार्टी की तरफ कन्विंस की, उस पार्टी की तरफ, जो बेटर इंडिया के लिए रहेगा, जो बेटर एक आम लाइफ के लिए रहेगा, मतलब एक जो आम आदमी के लिए बेटर रहेगा, उस चीज़ को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट आप देख सकोगे कंट्री का, हम उसमें एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। देखो, अदरवाइज़ तो ऐसा होगा, आप अच्छी तरह जानते हो कितने ही लोग जेल में है करप्शन के, उसमें कितने ही लोग सज़ा भुगत रहे, और आप इस चीज़ को फेस करोगे कि पहले गवर्नमेंट सर्विसेज में विदाउट अप्रोच के भाई मतलब आप सर्विस ले ही नहीं सकते थे। और इवन मतलब कोई भी जो अच्छी पोस्ट है, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अच्छा बिजनेस है या कोई भी अच्छे टेंडर वगैरह है, एक फेयर गेम के तो उसमें मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता। इवन आज भी मतलब इतनी दिक्कत है, मैं नहीं कह रहा कि टोटल सभी चीज़ें फेयर हो गई है, बट लिटिल ट्रांसपेरेंसी तो आई है। तो हम एक ऐसे यूनियन बंदे को वोट करें, स्पेशली इंडिविजुअल को, हम पार्टी की तरफ ना जाके, जिसकी कंस्टिट्यूंसी में जो भी है कि इंडिविजुअल कितना टैलेंटेड है, कितने चीज़ों को एक तरह से एनालाइज करके और एक अच्छी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको हमें वोट करना चाहिए। और हमें किसी कास्ट के चक्कर में, किसी रिलीजन के चक्कर में, किसी मतलब रीजन के चक्कर में, इन चीज़ों में ना फंस के हमें एक फेयर वोट देना चाहिए। हमें उसी गवर्नमेंट को मतलब वोट करना चाहिए जिसमें एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, हर काम के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, चीज़ें में फेयरनेस हो, किसी तरह का भाई मतलब भाई भतीजावाद ना हो, करप्शन ना हो, और हर किसी को मौका मिले, जिस तरह से जिसका टैलेंट है उसको उस हिसाब से कुछ करने का ज़िंदगी में
मौका मिले। देखो टैलेंट नहीं है तो कोई भी कंप्रोमाइज़ अपने टैलेंट ना होने पे एक नीची पोस्ट पे रहना, कम स्टेटस में रहना स्वीकार कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदे में बहुत टैलेंट होता है एंड ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू भाई भतीजावाद, वो बंदा पीछे रह जाता है, तो वो आग सुलझती नहीं, उससे एक तरह से क्राइम बढ़ता है। तो इन चीज़ों को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब चीज़ें एक तरह से फेयर हो। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, एक दूसरे को कन्विंस कीजिए, और जहाँ भी आपको बेटर लगे, जहाँ भी आपको ट्रांसपेरेंसी लगे, जहाँ पे आपको जस्टिस लगे, तो उस तरफ वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।